पूजन पठन धुन लगन भाव भक्ति धर्म दीन ईमान हो मेरा और पूजन पठन धुन लगन भाव भक्ति धर्म दीन ईमान हो। रानी उठो, क्यों पड़ी हो धरण में, किस गमे में हुई तुम परेशान हो। मेरी हंसी खुशी ऐस असरत हो तुम ही तो तकत ताज जी जान हो। मैं पुजारा तुम्हारा मन मंदिर मेरा, जिसके अंदर रहे तुम वही शान हो। मेरा इष्ट और पूजन पठन धुन लगन भाव भक्ति धर्म दीन ईमान हो। रानी कृष्णावती उठो, कैसे पड़ी हो, क्या हो गया तुम्हें, कोप भवन में क्यों आई। तो रानी कह रही थी मत जली को जलाओ मेरे प्यारे पति जी, मत जली को जलाओ ओ मेरे प्यारे पति। क्या मेरी तरफ का भी कोई ख्याल है, क्या मेरी तरफ का भी कोई ख्याल है। अरे क्या सोचा विचारा कहा और सुना, क्या सोचा विचारा कहा और सुना, क्या सोचा विचारा कहा और सुना। इस नारी बेचारी का क्या हाल है, क्या सोचा विचारा कहा और सुना। सच बताई लुगाई पराई जाई ही रही, पाई जिसने उम्र कैद ससुराल है, पाई जिसने उम्र कैद ससुराल है। रह तब के वो सबके होए कंगाल है, रह तब के वो सबके कंगाल है, और अपने हकूकों से कंगाल है, रह तब के सबके वो। महाराज मत जली को जलाओ मेरे प्यारे पति, क्या मेरी तरफ का भी कोई ख्याल है। क्या सोचा विचारा कहा और सुना, इस नारी बेचारी का क्या हाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि रानियों का क्या हाल होगा। महाराज गोपीचंद कहने लगे रानी बात क्या है, मैं समझ नहीं पाया। नहीं बोली महाराज सच बताई लुगाई पराई जाई ही रही, पाई जिसने उम्र कैद ससुराल है, रह दब के वो सबके मोहताज है, और अपने हकूकों से कंगाल है। गोपीचंद महाराज फिर पूछते हैं रानी मैं समझ नहीं पाया, तू कहना क्या चाहती है, क्या हुआ तुझे, किसी बांदी दासी ने तेरा कहना टाल दिया। नहीं महाराज। किसी रानी में झगड़ा हो गया। नहीं महाराज। मेरी माता मैनावती ने कुछ कह दिया। नहीं महाराज। तो फिर कारण क्या है, को भवन में सोने का क्या कारण है। बोले कारण पूछोगे, हाँ तो सुनो। बोले हाँ सुनो फिर मैं बताती हूँ। न्यू बोली रे ओ मैं सूती थी सुख नींद पिया, मैं आधी रात में ओ सूती थी सुख नींद पिया, मैं आधी रात में। फिर क्या हो गया रानी ने बोली एक घटना ऐसी घटी बुरी हुई वो मेरे साथ में, एक घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में। मेरा सूती थी सुख नींद पिया जी मैं आधी रात में, घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में। क्या घटना घटी रानी ने बोली महाराज सबने के मैं
सपने का जिक्र करूं सपने में लूट लई के सपने का जिक्र करूं सपने में लूट लई मैं गम की घूट लई पिया दुख घड़ा हो गया रात में घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में महाराज के सपने का जिक्र करूं सपने अजब सपना देखा मैंने न्यू बोले रानी सपने में क्या देखा इस घटना ने देख पिया मेरी सरदा टूट ली थी ऐस अमीरी बोगन की वो सारी छूट ली नू तो मैं भी जान गई मेरी किस्मत फूट ली और नहीं कहने की बात पिया सपने ने लूट ली मैं गम की घूट लई पिया दुख घना हो रहा गात में सूती थी सुख नींद पिया मैं आधी रात में फिर रानी क्या हुआ तेरे साथ में न्यू बोली महाराज मेरे को सपना दिखाई दिएगा सपना और सपने को देख करके तू इतनी भयभीत हो गई जो को भवन में आ गई न्यू बोली महाराज के को सपना बड़ा अजीब ढंग का था के देखा सपने में न्यू बोले आपका और मेरा बिछुड़ना हो गया सपने में क्यों मैं कहीं चला गया था नहीं तो मैं मर गया था नहीं महाराज तो फिर क्या हुआ बिछुड़ना कैसे हुआ न्यू बोली सपने के मां पति नाथ का पैर दबाता देखा कड़ में बांध लंगोट बभूति अंगर माता देखा झोली चिमटा हाथ में घर घर अलख जगाता देखा और माता 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 कह रहा किसे तना शर्माता देखा रे 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 ओ माता माता कह रहा किसी से तना शर्माता महाराज साधु के वेश में थे आप और सबको चाहे रानी आए चाहे कोई दासी आए चाहे माता आए चाहे कन्या आए सबको माँ कह करके भिक्षा मांग रहे थे वो मनोहर दास जाते देखा था बाबा की जमात में घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में घटना ऐसी घटी बुरी हुई मेरे साथ में फिर महाराज सपने के मां नाथ पतिनाथ का पैर दबाता देखा कड़ में बांध लंगोट बभूति अंगर माता देखा जोड़ी चिमटा हाथ में घर घर अलख जगाता देखा और वह माता माता कह रहा किसे ते ना शर्माता देखा मनोहर दास जाता देखा था बाबा की जमात में सूती थी सुख नींद पिया में आधी रात में यो घटना घटी मेरे साथ मेरे सपने में आपका भेष साधु का दिखाई दिया और साधु बन करके गुरु गोरखनाथ जी पीर जालंधर नाथ जी की मंडली में जा रहे थे उनकी जो उनको 1400 चेले थे उनके साथ उनकी जमात के साथ जा रहे थे बोले बस यही सपना देखा और देख करके घबरा गई नहीं बोले महाराज जी सपना छोटा है आप सन्यासी बन गए राजा से जोगी बन गए सन्यासी फकीर बन गए तो हमारा क्या हाल होगा नहीं बोले बावड़ी सपने की बात सपने तक सीमित होती है सपना आता है जब जीव का बासा कंठ में होता है जिसे अर्ध निंद्रा बोलते हैं सपनावस्था उस समय सपना दिखाई देता है सपने की बात कोई सच्ची नहीं होती सच्ची नहीं होती हाँ महाराज मैं पतिव्रता सती स्त्री हूं मेरा सपना झूठा नहीं होगा मैंने जो सपना देखा वो 100% सच्चा होगा बोले बावड़ी है तू सपने की बात कभी भी सच्ची नहीं होती रानी निर्भय होकर के रहे कोई चिंता मत कर मैं राजा हूं आखिर राजा होकर के सन्यासी बनूंगा बाबा जी बनवा का कई कारण वैसे कई मेल का वैसे बाबा जी एक तो बाबा जी उसे ठेठ को एक वैसे चपेट को और ये वैसे पेट को ठेठ को तो यहाँ को बचपने में ले जाकर बाबा जी के चढ़ा दी और बाबा जी बन गए दूसरों चपेट को शो से बाबा जहाँ साथ डोलबो करे चलम गांजा एक पी बड़ा खेदेंगे हमारी वर्ष को लेकर गांजा चलम पीबो करे और मस्त रहे
डोला बाबा जैसा पेट को, और चौथो पेट, तीसरो पेट को अगर ये छोड़ कुड़बा ने बेटी तो आगे होगा लिया, अब दुखी होगा, कहते हैं बाबा जगन चालांगा पेट तो सुख से भरांगा। रानी मैं राजा हूं, कोई कमी नहीं मेरे दरबार में, मैं किस लिए बाबा जी बनूंगा, घबरा मत। यूं बोली पक्की बात कहते हुए, हाँ मैं सच्चा वादा करता हूं, प्रॉमिस प्रॉमिस। चल वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा, ना होंगे जोगी नहीं बनूंगा, फकीर नहीं बनूंगा, और तू निर्भय होकर के महल में रहे। हाँ साहब मेरा वादा पक्का है। हाँ रानी घबरा मत। महाराज गोपी चंद रानी कृष्णावती को महलों में छोड़ करके चले जाते हैं, और उधर से माता मैनावती भाई बर्तरी की बात सुन करके नहीं बोले, बर्तरी बोलो बहन अमर करवाना है तो तेरे बगीचे में साधु समाज, गुरु गोरखनाथ जी, पीर जालंधरनाथ जी जमात आई हुई है पूरी, वहां जाओ, गुरु से अरदास करो, विनती करो, रिक्वेस्ट करो, वो जरूर तेरे बेटे को अमर कर देंगे। मेरे अंदर वो हिम्मत, वो क्षमता, वो ताकत नहीं है जो मैं तेरे बेटे को अमर कर दूं। अमर करवाना तो गुरु की शरण में ले जा। माता मैनावती फिट जज जाती है कि गुरु तो अमर कर देंगे, इसे जरूर अमर कर देंगे। गुरु गोरखनाथ जी, पीर जालंधरनाथ जी ने तो ये आशीर्वाद दिया था, पीर जालंधरनाथ जी का दिया हुआ है ये, और वही अमर कर देंगे। गोपीचंद के पास में आती है, बेटा सुन मैं तेरे पास में काम आई हूं। क्या माता क्या काम आई हो? हमारे बगीचे में पीर जालंधरनाथ जी, गोरखनाथ जी जमात सहित 1444 चेलू सहित आए हुए हैं। बेटा हम राजा हैं इस नगरी के, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनके कोई भी सब सेवाएं करना हमारा फर्ज है। तो चलो बगीचे में चलते हैं, उनकी सेवा करके आएंगे। गुरु मिलन को, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जू जू पग आगे धरे तो करोड़ों यज्ञ समान। बेटा संतों के दर्शन मात्र से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, चल तुझे दर्शन करा के लाती हूँ। गोपीचंद को साथ में लेकर के बहाना बना करके और गुरु सन में ले जाती है। और क्या साथ वो चाल पड़ी मैनावंती मात, चाल बेटा तेरा अमर करा दूंगा। चली जब लागी ना घड़ी शाद, जाती वो बाबा की जमात पूछगी उड़े बाग के चली मैनावती अरे तेरा अमर करा दूंगा। चली जब लगी ना घड़ी साथ, चढ़ा थी बाबा की जमात पूछगी आग के मैनावती बात चाल तेरा बाबा की महाराज को लेकर के जहां संतों का डेरा लगा हुआ था, पीर जालंधरनाथ जी आसन लगाए बैठे थे, वहां चरण में जाकर के झुककर नमन करती है और कह रही थी, चरण में शीश, ओ गुरु जी तुम पूर्ण विश्वा भीष।
माता मैनावती गुरु से अरदास करी थी, महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ। और गोपी चंद खड़ा खड़ा देख रहा है, चारों तरफ बाबा जी का डेरा लगा हुआ, पेड़ पेड़ नीचे धुआं लगा रखे और नारे नारे काम, नारे नारे ढंग के देख रहा था। गुरु जी तुम पूर्ण विश्वास पीस, अरे कोई पीस रहा था भाई, कोई पीस रहा था भंग, कोई था बाबा नंग धड़ंग, कोई बभूतर मारा अंग, और कोई कर रहा था सत्संग, कोई बभूतर मारा अंग, कोई कर रहा था सत्संग, कोई छाट रहा था रंग। एक तारा खड़ताल लेके महाराजा गाना जी के मस्ती से गाना, कोई छाट रहा था रंग सुरीले राग के माल, चली मैनावती बात, तेरा अमर करा तू बात, चली जब लगी ना गणिशा, चढ़ती बाबा की जमात पूछी क्षमता रखो, कैडा सो ढूंसर कैडा ढूंसर मैं तो क्षमता सालो फिर आग बाग भूल जाओ, अपन खो जाओ। तो कोई पीस रहा था भंग, कोई था बाबा नंग दड़ंग, कोई बभूतर हमारे अंग, कोई कर रहा था सत्संग, कोई छाट रहा था रंग सुरीले राग के माँ। गोपी चंद देख रहे, वाह महाराजो बड़े अजीब ढंग के साथ में अपनी अपनी मस्ती में लग रहे हैं। और माता मैनावती क्या कह रही थी पीर जालंधर नाथ जी से? गुरु जी मेरा हृदय सोचो मर्म, मेट दो मेरे दिल का भ्रम। आगे से तदबीर, कर्म के आगे से तदबीर, सीधी पड़ी से बहीर, कर्म के आगे से तदबीर, सीधी पड़ी से बहीर। मार दो ब्रह्म ज्ञान का तीर, बहा दो एक सत्संग रूपी नीर। मार दो ब्रह्म ज्ञान का तीर, बहा दो सत्संग रूपी। गुरु जी बाग के माँ, ओ बाग के मालिक साथ चली मैनावती मात तेरा। ओ तेरे बाबा की जमात पूछ ली बात के मैनावती क्या चाहती हो आप? पीर जालंधर नाथ जी कह रहे थे, क्या कहना चाहती हो? गुरु जी तुम सच्चे सर्जनहार, सौंप दिया यो गोपी चंद राज कुमार। सौंप दिया गोपी चंद राज कुमार। राजकुमार हमें सौंप रही हो? ये राजघराने का बच्चा हमारे पास कैसे रहेगा? नहीं बोली रह जाएगा, कैसे रहेगा? करो प्यारे जाएगा ठहर। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओ करो प्यारे जाएगा
जान का कहर, बहा दो सत्संग रूपी नहर। इसका रिकॉर्ड बगाते जहर भरा दो नाग के माँ, ऊंच की बाग में मालिक गोपी चंद के साथ सली में नमन की बात। इसका कांड भगाते जहर भरा जो नाग के माँ। माता मैंने उनकी उल्टी बात करी है, राजघराने का बच्चा मेरे पास छोड़ करके जा रही हो, कारण क्या है इसका? छुड़ा दो रानी और रणवास हो, गुरुजी तुम रख लो अपने पास, गुरुजी तुम रख लो अपने गुरुजी तुम रख लो अपने पास। मनोहर दास दे दे तोड़ चला जा राम भजन की और। मनोहर दास दे दे तोड़ चला जा राम भजन की ओर। अरे बिन भजन काम के खोड़, करी सबरे जागी धरी धरोड़। हंस का मिलता को न जोड़, कदे भी काग के माँ, ओ काग के माँ। लेके गोपी चंद साथ चली बना की बात, तेरा अमर करा दो बात। चली जब लागी नागरी से, तेरा बाबा की जमात ऊंचली बाग के माँ। माता मैनौती कह रही थी महाराज अपनी शरण में ले लो इसको। गोपीचंद सुन रहा था खड़ा खड़ा, माता क्या कह रही है मेरे लिए? ने बोली माँ इन महाराजों से क्या बात कर रही है? मेरी कोई चर्चा कर रही है? हाँ बेटा क्या? आप इनकी शरण में चले जाओ, अमर हो जाओगे। माता मैनौती मैं राज घराने का बच्चा हूँ, मैं राजा हूँ धारा नगरी का। राजपाट ऐस अमीरी राज जागीरी छुड़ा करके मुझे फकीर बना रही है, घर घर की भिक्षा मांगने वाला भिखारी बना रही है मुझे, ये परमानेंट नौकरी लगा रही है मुझे। क्या सोच रही है तू? काम करेगी? पक्की नौकरी लगा रही है? नहीं बेटा तू अमर हो जाएगा। नहीं, 12 कन्याएं हैं मेरे घर पर, 16 रानियां हैं और मैं इकलौता बेटा हूं तेरे। अगर मैं सन्यासी बन गया तो राजकाज को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। मन मत दिलवावे जोग राम की सू, नहीं तेरी दारा नगरी में पड़े 100 ग्राम की सू, कोई संभालने वाला तक नहीं रहेगा। माता मैनौती ने बोली बेटा चिंता मत कर, मैं कहूं जो कर ले। हाथ जोड़ता है, माता मान जा मेरा कहना, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं, तू कहेगी वही करूंगा मैं, लेकिन अनर्थ मत करो। ये एक उल्टे काम है, अच्छा काम नहीं है, बहुत दुख पाएगी, तू सोच ले विचार ले। लेकिन माँ की लगन क्या थी कि मेरा बेटा अमर हो जाए। मन जोग दिलावे मत ना, ये रबात जोड़ के कहया मन जोग दिलावे मत ना। क्यों बेटा क्या हो जाएगा? नहीं बोला मन घर घर फिरना होगा, ए मांगे टूक खिलावे मत ना।
रहा सुना मने जोग दिलावे मत ना, मने घर घर फिरना होगा, मांगे टूक खिलावे मत ना। टुकड़े मांग मांग के खाने पड़ेंगे मैंने घर घर के, ये राजा के सारे वेश उतर जाएंगे, राजा शाही सब ठाठ खत्म हो जाएंगे मेरे। तू नो सोचती होगी अगर साधु बन जाएगा तो भी ये राजा शाही वस्त्र बदन पर यूं ही चमकते रहेंगे, तो बेटा इनको उतारना पड़ेगा। सुन मेरा हाथ कमंडल मीठा पगा खड़ाऊ, हाथ कमंडल और पगा खड़ाऊ, मां सिर पे जटा रहेगी, मेरे दाढ़ी मूछ एक से हो जा और उलझी लटा रहेगी। मन कर कुण बेटे तू हटा रहेगी, ये घर कुल बेटे हटा रहेगी, इसी जंग लड़ावे मत ना मत ना, तेरी घर घर फिरना होगा, ओ मगे तू खिलावे मत ना, हाथ जोड़ के तेरा सुन हे मां तू खिलावे मत माता में नौती, हाथ कमंडल पगा खड़ाऊ, सिर पे जटा रहेगी, दाढ़ी मुंह से एक से हो जा उलझी लटा रहेगी, मन कर कुण बेटे हटा रहेगी, सी जंग लड़ावे मत ना, हाथ जोड़ के कह रहा सुबह मैंने जोग दिलावे मत ना। और दूसरे नंबर में सुने, जो मेरे बदन पर तेल फुलेल इत्र केवड़े सेंट छिड़के जा से सारे बंद हो जाएंगे, तो बोला बेटा के लगेगा फिर तेरे शरीर पे, कि वे दिन पर के रमाया जाएगा न। सुने सुल्फा गांजा पीना होगा, बड़े साफी चल में मंगानी, ओ सुल्फा गांजा पीना होगा, माँ मेरे पास में तो चलम साफी भी नहीं, वो भी किसी से मंगानी पड़ेगी। मेरे 12 कन्या और 16 रानी, मेरे 12 कन्या 16 रानी, 12 कन्या 16 रानी, माँ इन्हें रुलावे मत ना, मन घर घर फिरना होगा, मांगे तू खिलावे मत ना, हाथ जोड़ के तेरा सूर माँ जोग दिलावे मत ना।
अगर मैं साधु बन गया ये राख तो रमानी पड़ेगी मेरे को, लेकिन साधु बन गया तो तेरा मेरा भी कोई मेल नहीं रहेगा। क्यों बेटा? बस तू तेरे में मेरे, तेरा मेरा क्या लेना देना है? हे माता मैनौती सुन, एक गांव में एक बाबा जी आ गए हो और गांव से बाहर ने कुटिया बना ली। कोई बाबा जी आटो मांगे, कोई दाना मांगे, कोई पैसा मांगे, और बाबा जी के मांगे रोटी मांगे बनी बनाई सीधी बड़ी सारी झोली बना ली एक, और जाए झोली में कोई साबुत रोटी गिर दे, कोई आधी गिर दे, कोई चौथा टूक गिर दे, झोली भर लावे। और फिर कुटिया का आगे एक बड़ी सारी सिल बिछा रहेगी, उस सिल पर ढेर कर ले सारी रोटियां को, और ढेर कर दोना कान देखे दोना पर चिमटो मिल जाए, चिमटा स्टाटा खाए, चिमटो ना मिले तो नो तो टेक ले सिर पर हाथ, नो मुंडा से रोटी खाया हाथ में लगाओ। गांव का देख वाला बोले ओ बाबा जी, पहली बात तो तू आदमी, और आदमी से तू बाबा जी बन गो, डंग को डंग लूण लखन को नहीं तेरे में। अरे बल आदमी अन्न मारा से तूने भगवान हाथ दे रहा क्या, हाथा से ठाटा खा। जब ने बोले जी थमको जो बात तो मेरे भी जैसे से, पर ये केवरो कहीं कहीं जाता है टुकड़ा से मेरे तो मन ही मांगना हाथ लगा बट आए कैसे केवरो कहीं कहीं जात का टुकड़ा से मेरे तो हाथ लगा बट मन ही मांगना, मन तो यहाँ खा ले भाई। माता मैं नाउंती मुझे घर घर के टुकड़े मांग मांग के खाने पड़ेंगे, मत दिलवाजो। काम जोग का भारी ओ जंगल में तेरा होगा काम जोग का भारी। मेरी तज के पिलंगे निवारी है माँ, मेरी तज के पिलंगे निवारी है माँ, मन तय सुआवे मतना तेरी घर घर फेरा होगा से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, कोई कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तो माता मैं नाउंती मान जा कहना और सन्यासी सन्यासी में फर्क है। ये तो वो महात्मा है एक बार कान पाड़ दिए बस फिर तू तेरे में मेरे में घर आने जोगा ही नहीं रहूंगा। मेरे कान पाड़ के मन चला कर ले न रहे मेरे थारे पे, मांगे राम मन रहना होगा फिर हरदम गुरुद्वारे पे। हरदम गुरु द्वारे पे आना होगा, साज छोड़ के मन एक तारे पे, ये छोड़ के तारे पे मन भजन गवावे मत ना,
मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे सन्यासी मत बना। नीम बोली बेटा मेरा कहना मान जा, तू अमर हो जाएगा, मैं तेरी माँ हूं। गोपी चंद पूत कपूत हो जाए लेकिन मात को मात नहीं होती कभी। माँ की आत्मा वो होती है जो बाठो बाठो देव करती करती मर जाए, लेकिन बेटे के बगैर आत्मा नहीं भरती। बगैर संतान की माँ जीना दुर्लभ मानती है अपना। गोपी चंद लजावे मतना मेरी कूख रे बेटा, अरे माने उसे कहीं पूत की भूख रे बेटा। आज्ञाकारी बेटे ने सपूत कहे से और जो बनी बनाई डादे उसे कपूत कहे से। उसने ऊत कहीं से जो समय जा चूक रे बेटा, माने उसे गणी पूत की भूख रे बेटा। मैं तेरी माँ हूं गोपी चंद, मैं तेरा कभी अहित नहीं करूंगी, तेरा बुरा नहीं चाहूंगी, मैं तेरे भले की सोच रही हूं। माँ मेरा राज जागिरी ऐस अमीरी 12 कन्या 16 रानी सब छुड़वा रही है और फिर भी कहती है मैं तेरा हित कर रही हूं। ठीक है, तू मेरी माँ है, तूने मुझे जन्म दिया है, यह शरीर तूने दिया है, जो तू कहेगी वही करूंगा। धन्य हो ऐसे पूत को, बेटा हो तो गोपी चंद जैसा और माँ हो तो मैंने जैसी, जो अपने इकलौते बेटे को भी गुरु की भेंट में कर दिया। और बेटा हो तो ऐसा जो 12 कन्या 16 रानी दारा नगरी का राज सब छोड़ करके माँ की आज्ञा का पालन करके माँ का कहना मान करके गुरु की शरण में चला। और जाकर पीर जालंधरनाथ जहां बैठे थे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, चरणों में झुक जाता है, बोले महाराज जैसी मेरी माँ ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, जो आज्ञा दी वैसा ही कीजिए, मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए। पीर जालंधरनाथ जी बैठे थे, बेटा बोला माता मैनावती अब तू जा सकती है। माता बेटे को छोड़ करके आ गई और गोपी चंद कह रहा था मुझे गुरु शरण में लीजिए, मेरे भगवा भेष कर दीजिए और गुरु दीक्षा दे करके अपने रंग में रंग लीजिए, मेरे कान पाड़ करके अपने चरणों का दास बना लीजिए। गुरु पीर जालंधरनाथ जी गोरखनाथ जी कहने लगे गोपी चंद वापस चला जा। माता मैनावती का कहना मान करके धारा नगरी की राज को ठोकर मारा है कि महाराज धारा नगरी का राज क्या है, माँ के सामने कुछ नहीं, मेरी माँ ने जैसा हुक्म दिया जैसा कहा वैसा ही करूंगा मैं। गोपी चंद मान जा कहना, नहीं महाराज। क्या कह रहा था, अभिमान मेरे पाड़ दे कान, पाड़ दे कान। मैंने तन मन धन अर्पण कर दिया, तज मोह माया अभिमान पाड़ दे कान, पाड़ दे अभिमान पाल देना,
माँ ने हुक्म दिया है, जैसा ऑर्डर दिया है, जैसा आदेश किया उसी के मुताबिक करो और मुझे गुरु दीक्षा दे दो। बहुत समझाया गुरु ने, मान जा गोपी चंद। नहीं महाराज, मेरी माँ की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी, पीर जलंधर दोनों अपनी सलाह से पीर जलंधर नाथ जी ने भगवान भेष दे दिया, कान पाड़ दिए, गुरु दीक्षा दे दी। नहीं बोले महाराज हो गया मैं बाबा जी, बिल्कुल हो गया। कितना सुंदर साधु लग गया। पीर जलंधर नाथ जी कहने लगे, गोपी चंद तेरी सुंदरता का क्या बखान करें, तू एक राजघराने का बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये जोग है ना, ये तेरा चमकने नहीं पाया। ये भगवान भेष तेरे बदन पर सोना नहीं लग रहा। क्यों महाराज, कोई बढ़िया सा रंग दे दो। नहीं बोला नहीं, रंग से नहीं। तो गोपी चंद जिन रानियों के रणवास में तूने ऐसा, उसी मुंह से मां कहूंगा। हाँ गोपी चंद। नहीं महाराज, ये मैं नहीं कर सकता। बोले ना कर तो अब भी बेटी बाप कैसे उल्टो चले जा, ये तो करना ही होगा, साधु के जो नियम है वो तो करने ही होंगे। गोपी चंद ने बोले महाराज अब तो मैं उल्टो जा वालों भी को नहीं, ये मेरा काना में चाकी की शिकड़े और घाल दी है, गांव का गेंडे की कौन बर्बादी, गांव में मनु बुरा हाल कर दिया मेरा। अब तो मुझे आप कहोगे वही करना पड़ेगा। अब से पहले मेरी माँ की आज्ञा का पालन करता था और अब आपके चरणों का दास हो गया, जो आप कहेंगे वही करूंगा। गोपी चंद का वही भेष था जो रानी कृष्णावती को सपने में दिखाई दिया था। हाथ में कमंडल चिमटा, पैरों में खड़ाऊ, सर पे जटा बड़ी हुई, भगवा भेष और तन पे बहुती रंगी हुई। और क्या गाता जा रहा था कि महाराज मैं भिक्षा लेने जा रहा हूं रणवास में। हो मनड़ो अब लाग्यो मेरा राम, मनड़ो लाग्यो मेरा राम, राम फकीरी में मनड़ो लागो मेरा राम, राम राम मनड़ो लागो मेरा राम, मनड़ो लागो मेरा राम, ओ फकीरी में मनड़ो लागो
गेट में जाकर के अलग जगाना शुरू कर देता है महाराज गोपीचंद। और क्या कह रहा था? अलख अलख की दुनी गरनाई, अलख अलख की गरनाई, वो महलों में जब दी थी सुनाई, वो मैं जब भीति सुना, वो बंदी भिक्षा लेकर के आई, बंदी भिक्षा लेकर गया। अलख 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 हे पलक हे पलक हे पलक लगेरी थारे महल में माई, हे अलख जगेरी थारे महल में माई। अलग की आवाज सुनी। रानी कृष्णावती ने बांदी से कहा, बांदी जाओ दरवाजे पर कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी सबर से कोई अलग जगा रहा है, भिक्षा डाल करके आओ। जगह चाय पानी भी इतना करी चाहिए। हाँ चाय पानी में कैसे दूध न जिम जाए भाई, ध्यान रखियो। ए नाथ जनेऊ साजे छे जनेऊ साजे छे, जनेऊ साजे वो बांधी दरवाजा पर जाए कहीं को नाद बाजे छे, कहीं को ये नाद ओ बांधी दरवाजा पर जाए कहीं को नाद बाजे। बांदी दरवाजे पर जाओ, कोई साधु कोई जोगी अलग जगा रहा है, भिक्षा डाल करके आओ। बांदी मोतियों का थाल सजाती है, दरवाजे पर पहुंचती है और देखती है बहुत ही सुंदर बड़ा खूबसूरत साधु खड़ा हुआ था। देखते ही बांदी चकाचौंध हो जाती है। रूप रूप को सो डरो। साधु है या भगवान हमें जांचने के लिए आया है? जैसे राजा बलि को जांचने के लिए 52 रूप बना करके आया था, 52 अंगुल का रूप बना करके आया था, इसी तरह हमें भगवान साधु का वेश बना करके तो नहीं जांचने आ गया। मैंने तो आज तक इतना सुंदर साधु नहीं देखा। नहीं बोली महाराज कौन है आप? नहीं बोले बांदी मैं साधु हूं। साधु? इतने सुंदर साधु? एक बाबा जी चले, वो कोई हरियाणा में एक चौधरी का घर, बोलो भाई जय शंकर की। चौधरी बैठा था गेट में, बोले कौन सा तू? बोले भाई मैं तो मांगू छू। मांगे से? हाँ मेरे मांगे से, मेरे बाप के मांगे से आया ससुरा मांगनिया। मेरे कोई नहीं मांगेगा, मैं तू क्या मांगे से? मेरे बाप के नहीं मांगे, मेरे दादा के नहीं मांगे और आसुरात के नहीं मांगे, तू कौन है मांगनिया से? इस एरिया में कोई नहीं मांगे मेरे। साधु सोचे भाई ये तो करो, चौधरी तो बड़ो आकरो से। नहीं बोले अरे भाई मैं तो साधु छू साधु। अच्छा साधु से तू, फिर ठीक से भाई, फिर तो भाई बात बन गई। नहीं बोले भाई देख, हाँ बोले मैं तो जोगी सुन जोगी। अरे जोगी सा? हाँ फिर तो बढ़िया काम हो गया भाई। किसे काम की से तेरी जोगी, किसे काम जोगी से काया तो बाद एक मारे गाँव में सारी तो सड़क टूटी पड़ी और पानी की टंकी फूटी पड़ी, किसे जोगी से तो तेरी दे ही है। और भाई स्कूल के कमरे टूटे पड़े, गांव में बथेरा काम से भाई, किसे जोगी से या दे ही तो कर दे, बहुत भला होगा तेरा। बाबा जी सोची ये तो भाई काबू को नहीं बोला मैं तो साधु सू साधु। साधु से तू? बोला बोलो भाई फिर छोड़ बैठी भाई, देख तू सबका काम साधा होगा, मेरे 50,000 की बहुत जोर की आंट बैठी, मेरा भी काम साथ दे, तेरा बहुत भला होगा। बाबा जी सोची या किसे देवा से? बोले भाई तेरी मारी जयराम जी की मैं तो जाऊँ। तो इसे साधु नहीं कह रहा था, मैं साधु हूं
नहीं बोली कैसा साधु है? के कह रही थी बांदी और के महाराज गोपी सिंह जवाब दे रहे थे। भगवा भेष मेरा शर्माना हो गया, कौन करे का संत करे थे आना हो गया, कौन भगवा भेष मेरा शर्माना हो गया, कौन करे का संत करे थे आना हो गया, देखा भगवा शर्माना हो आगे भाई कोई मना करो नो बोली रे के घर में ना माया थी जो छूटे सिर था, राज अमीरी भोगन जोगा हो बाबा तेरा शरीर था, आज मेरी भोगन जोगा तेरा शरीर, के बेसती हुआ नहीं मारा तकदीर था, सास बता किस दुख में हो बाबा तू बड़ा फकीर था, हेरे के कारण जो के कारण जो तेरा जोड़ी सिमटा यो ठाना हो गया, देखा देश मेरा शर्माना हो गया, कौन करे कसम करे तो आना हो गया, देखा भगवा भेष मेरा शर्माना हो गया, कौन करे पाए बाबा जी तेरा कौन हो गया, देखा भगवा भेष तेरा महाराज के घर में ना माया थी जो छूटे सिर था, और राज अमीरी भोगन जोगा तेरा शरीर था, के ब्याह शादी हुआ नहीं माड़ा तकदीर था, सांस बता किस दुख में बाबा तू बना फकीर था, के कारण जो तेरा जोड़ी चिमटा ठाना हो गया, और मैं देखा भगवा भेष मेरा शर्माना हो गया। दूसरे नंबर में महाराज गोपी चंद बता रहे थे, ए मेरे गुरु ने रिधुना लाया थारे बाग में, सुनता हूँ सत्संग में रोज सुरीले राग में, ओ सुनता हूँ सत्संग में रोज मैं सुरीले राग में, आशा तृष्णा मार नहीं मैं ममता की आग में, उस मलिक ने लिख दी फकीरी यो मेरे भाग में, बाकी मालिक ने लिख दी मेरे भाग में, तुम चलती भिक्षा चलती भिक्षा गालो धूड़ी पर मन जाना हो गया, मन देख
गुणा बाग में लाया हमारे। हाँ न मैं नू नहीं पूछ तेरा गुरु कड़े से तो मैं नू पूछ तेरे गांव में कौन सा है आया कड़त है तू नू बताऊं। हाँ सुन फिर क्या पूछे से अरे सच बता दे सच बता दे संत तेरा कितसी घर पार से कौन जिला थाना लागे और कैसी सरकार से ये रे कौन जिला थाना लागे कैसी सरकार है। मेरे कितने भाई बंधु बता कितना परिवार से तू राजकुमार शर्मावे से सूरज के उड़ियार से लेके जोग लेके जोग फकीरी मानस के शाना हो गया मैं देखा भगवान भेष मेरा शर्माना हो गया। ओ बाबा की तेरा ना हो गया ये देखा भगवान भेष मेरा शर्माना हो गया। ला 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 बांदी मेरा गांव नाम पता ठिकाना पूछे से हाँ महाराज क्योंकि कोई रिश्तेदारी करनी से नहीं बोली महाराज जब तक तू पता ठिकाना नहीं बताओगा भिक्षा का डालू ना एक दाना। अच्छा हाँ तो फिर सुन मैं कौन सू सुन ले सही ठिकाना बंद कहता विश्वास ते मेरा गोपी चंद से नाम गया मैं थारे रणवास ते गोपी चंद से नाम गया मैं थारे रणवास। मैं पद्म सेन का जाया सुबंदी यूं कहते हैं महाराज गोपी चंद के पैर में पद्म और माथे में मणि थी धीरे धीरे बहुत ही हटाता है माथे की मणि दिखाई देती है। पद्म सेन का जाया सुबंदी जरा देखो ख्यास ते उस कृष्णावती ने भेज जो मिले मनोहर दास ते उस कृष्णावती ने भेज जो मनोहर ये रे शुद्ध सुरीली ये शुद्ध सुरीली भाषा में बंदी मेरा गाना हो गया देखा भगवान भेष मेरा शर्माना हो गया। चाय पर 1 मिनट के लिए